हादसे में जान गंवाने वाले नीरज लवानिया के भाई गिरीश लवानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, पहले तो ये दुख की घड़ी है, पूरा देश जो है वो इस वक्त दुख में है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आखिरी कोई बात आपकी नीरज लवानिया के साथ हुई थी? नहीं, हमारी बात तो कल हुई थी 9:30 के आसपास, जब वो घर से निकले थे बड़ौदा से। और उनको फ्लाइट लेनी थी। 1:38-1:40 का उनका टाइम था फ्लाइट का। तो बीच में बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ लंदन के लिए और 28 को मेरी वापसी है। उसके हम्म। बाद मैं अकोला आऊँगा, आप सब से भी मिलूंगा। फिर उसके बाद जब वो निकल चुके तो उनका फोन भी स्विच ऑफ था। उसके बाद तो कोई जानकारी नहीं। अगर नीरज लवानिया की बात करें तो वो किस लिए लंदन के लिए जा रहे थे और क्या वो यहीं पर रहते थे? अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे पाएं। वो बड़ौदा में रहते थे, जॉब करते थे। वो और उसकी वाइफ दोनों थे। हम्म। दोनों ही जॉब करते थे और उनके पास एक बेटी थी। हम्म। और तो विमान बेटी घर पे में ही कौन कौन ट्रैवल कर रहा था? दोनों थे। मियाँ बीवी दोनों थे, बच्चे घर पे थे। एक हम्म। बेटी थी घर पे थी वो। बेटी अभी आपके पास है? बेटी बड़ौदा में है। हम्म। बड़ौदा रहते थे वो। हम्म। और अगर बड़ौदा से नीरज नीरज लवानिया की अगर हम बात करें, जब आखिरी आपकी बातचीत हुई थी उनके साथ, तो किस लिए लंदन जा रहे थे? क्या कोई काम को लेकर ट्रिप थी या घूमने के लिए जा रहे थे? अब ऐसे एक्चुअल में उनके जो वाइफ के मामा जी थे ना, वो लंदन में ही रहते थे। हम्म। तो लंदन में वो उनसे मिलने भी जा रहे थे और थोड़ा अपना ट्रिप लेके गए थे थोड़े कुछ दिन के लिए। हम्म। और साथ ही एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कोई आखिरी वीडियो उन्होंने आपके साथ शेयर की हो? और क्या आपकी जब आखिरी उनके साथ बातचीत हुई थी तो क्या आपने वीडियो कॉल पर बातचीत जो है वो की थी? किस तरह का, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं सर कि बहुत एक्साइटमेंट रहती है जब हम इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जाते हैं। डोमेस्टिक में तो हम अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रिप को लेकर हमेशा एक्साइटमेंट रहती है। जब आपकी आखिरी उनके साथ बातचीत हुई थी, किस तरह की बातचीत हुई थी? बातचीत तो अक्सर करके होती रहती थी, लेकिन वीडियो कॉलिंग का तो कोई ये नहीं था, हम्म। इश्यू ऐसा कुछ नहीं था। हम्म। और वो जब निकले थे तो उसके बाद वो जब वहाँ घूमते तो फिर शायद वीडियो कॉलिंग भी होती। हम्म। लेकिन अभी तो वो बड़ौदा में ही रह रहे थे काफी दिन से। हम्म। जाते रहते और हम्म। बाहर वो जाता रहता था। काफी ट्रिप थे उसके, बाहर जॉब भी करके आया है वो। तो आना जाना तो लगा रहता था, वीडियो हम्म। कॉलिंग का ऐसा कुछ नहीं। मतलब लंदन अक्सर वो आते जाते रहते थे, ऐसा नहीं था कि पहली बार कोई ट्रिप थी? मतलब काम के लिए और मिलने के लिए वहां पर अक्सर जाते रहते थे। तो परिवार वालों के साथ अगर मैं बात करूं, जो उनकी बेटी आप बता रहे कि अभी वो वडोदरा में ही है, वहां पर उनके पास अभी कौन है? जी, उनसे वो नानी है, नानी के पास वहीं रहती हैं काफी हम्म। दिन से। नानी हम्म। भी साथ में रहती हैं और कल वो गई हुई हैं अहमदाबाद मिलने के लिए, हम्म। हम्म। देखने के लिए। अब तो वहाँ से अभी कोई सूचना नहीं है हमारे और अगर मैं क्योंकि घर। जी, हाँ एक सवाल ये भी रहेगा आपसे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी जो परिजन है उनके साथ संपर्क में है प्रशासन। क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी का कॉल आपके पास आया या फिर वहां पर उनके साथ कांटेक्ट किया गया हो? जो उनकी नानी है, आपने कोई संपर्क किया हो, कोई जानकारी आपके पास हो? ये ऐसा कोई संपर्क तो नहीं है। वैसे कल सांसद जी थे, एसडीएम जी हमारे हम्म। पास थे और काफी लोग थे कल मिलने के लिए आए थे। और मेरे बड़े भाई हैं सतीश लवानिया, जो नीरज से बड़े हैं। वो निकल चुके हैं यहाँ से सुबह। कुछ हम्म। लोग यहाँ अहमदाबाद के लिए जा चुके हैं और उनके पहुंचने पर पता चलेगा क्या स्थिति है। नीरज के परिवार में और कौन कौन था? नीरज की पत्नी थी, नीरज की बेटी आप बता रहे हैं, और अगर आप फैमिली के बारे में जानकारी दे पाए तो? जी, ऐसा है, नीरज के 3 भाई हैं। हम्म। मैं मेरे बाबू का लड़का है नीरज, और मुझसे छोटा था। तो उनके 3 भाई हैं, एक यहाँ मेरे पास गांव में रहते हैं, एक दिल्ली में है। हम्म। और नीरज बहुत में हम्म। है काफी दिन से। और नीरज की शादी नीरज आप कब हुई थी? बच्ची कितने साल की है? बच्ची करीब 18-19 साल की है और करीब 20-21 साल हो गई नीरज की शादी को। हम्म। और जानकारी वो ऐसी मिल तभी रही से। है कि जो वहां पर वो ट्रिप के लिए जा रहे थे तो 50वां जन्मदिन उनकी बीवी का था, तो लंदन उनका बर्थडे मनाने के लिए जा रहे थे। ऐसा ऐसा आप कह सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ, क्योंकि वो जुलाई में 51 साल वर्ष के हो रहे थे नीरज। हम्म। हम्म। हम्म।
और जुलाई में 51 वर्ष के हो रहे थे। 50वां जन्मदिन उनका अभी निकला है जुलाई में, पिछले साल हम्म 24 में। उसके बाद उनका अभी, उनकी बीवी का भी 50 वर्ष होने जा रहा था। तो थोड़ा सा ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके हम्म रिश्तेदार हैं, मामा जी, उनके जो हम्म उनकी बीवी के मामा जी, वो लंदन में रहते थे। तो उनसे मिलना भी था और थोड़ा सा घूमना। हम्म मतलब वहां पर मिलने के लिए भी जा रहे थे और 50वां जो बीवी का जन्मदिन था वो भी वहां पर मनाने के लिए जा रहे थे। जी बेटी आप बता रहे हैं 18 साल की है, आपकी बेटी के साथ कोई बातचीत हुई हो, फोन पर आपने बात की हो, वो आप बताना चाहें। जी, तो नहीं है, कल बात हुई थी उनसे, कल वो शाम हम्म को पहुंची थी वहाँ। और उसके बाद अभी वो भैया निकल गए हैं, तो वो संपर्क में होंगे। हम्म क्या बातचीत हुई बेटी के साथ, क्योंकि अभी उनके दुख को हम बिल्कुल भी माप नहीं सकते हैं, हम कुछ मतलब कह भी नहीं सकते हैं कि वो कितनी दुखी होगी। वो सोच रही होगी कि माता पिता अभी जाएंगे लंदन में और वीडियो कॉल करेंगे या कॉल करके बताएंगे कि यहाँ पर पहुँच गए हैं। संभावना ये भी होगी वो वेट कर रही होगी कि माँ का 50वां जन्मदिन है, तो जब वो सेलिब्रेट होगा उसकी तस्वीरें मेरे पास आएंगी। ये अब तो ये तो है ही, अब क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। नीरज की बेटी से आपकी अगर बातचीत जो हुई थी, आप वो अगर बता पाए तो। नहीं, अभी तो इस मामले में कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई है। और अभी, हाँ, कल कल जो भी ये हमें मीडिया के द्वारा, फोन के द्वारा या टीवी के द्वारा पता चला था 2-2:30 बजे के आसपास कि ये विमान क्रैश हो गया है, उसके बाद हमने कंफर्म जरूर किया था हम्म कि कौन सी फ्लाइट थी बेटी से। तो उन्होंने कहा था ये जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसी फ्लाइट में थे तो हम। हम्म तो आपको बाद फिर आपको जानकारी कैसे मिली, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप पहले नीरज के साथ संपर्क में थे, एक बार ये फोन पर बातचीत हुई थी नीरज के साथ, तो जी जी, आपने वो जब जैसे नौ, ही स्क्रीन पर खबर देखी तब आपको पता चल गया या फिर आपने पहले कंफर्म किया, कैसे कंफर्म किया। पता तो हमें चल गया था, लेकिन कंफर्म करना भी तो था। हम्म। कंफर्म किया तो। हम्म ठीक। तो जब आपने मतलब टीवी पे ये खबर देखी कि लंदन जो फ्लाइट जा रही थी वो क्रैश हुई, आपको पहले तब शक हुआ, फिर उसके बाद आपने किससे कॉल किया इसके बारे में अगर थोड़ा जानकारी दे, क्या परिवार वालों को वहां पर कॉल किया या फिर किसी पुलिस या फिर किसी से आपने संपर्क साधा। पुलिस से या परिवार में तो वहाँ कोई नहीं है, पुलिस का हमारे पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था। बेटी से ही हमने कंफर्म हम्म किया था, तो उन्होंने हमें बताया। उसके बाद हमें पता चला करीब 2:30 बजे के बाद। तो इस समय ये भी लग रहा है कि शायद कुछ लोग उसमें बच गए हों। हम्म और हॉस्पिटल में हैं, तो अभी कुछ लोग यहाँ से निकले हैं, गए हुए हैं, और वहाँ जाके पता लगेगा क्या स्थिति है। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया, आप इस दुख की घड़ी में इंडिया डेली के साथ जुड़े और आपने अपनी बात जो है वो रखी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।